Good afternoon, class. Welcome to the bright session. I hope you all are good. So, we are going to start the case study number 6. मैंने आपको कल 5 केस स्टडीज़ करवा दी थी, आज 6 केस स्टडीज़ पे आते हैं. आई होप पाँचों केस स्टडीज़ क्लियर हो गई होगी तो कल करवाई थी, है ना. आगे चलते हैं. Ananya, grandfather, while telling her about the past of Indian economy, told her that even after opening up of her economy in 1991, foreign companies found it very difficult to cut through the bureaucratic red tape to get permits for doing business in India. अब अनन्या के ग्रैंडफादर उसको बता रहे थे इंडियन इकोनॉमिक जब हुई थी आफ्टर उन्होंने 1991 में इकोनॉमिक जब स्टार्ट की गई थी तो कुछ फॉरेन कंपनी से कुछ उनको डिफ़िकल्टीज आ रही थी ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप पे कि परमिट ले रहे थे कि हम लोग बिजनेस कर सकते हैं इंडिया में क्या. सम टाइम इट टुक मंथ टू प्रोसेस इवन देयर एप्लीकेशन इन द प्रोसेस. कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस आ रहे थे. As a result, these companies were discouraged from investing in India, but the situation has improved over time. कुछ प्रॉब्लम आ रही थी जब रिजल्ट आ रहा था कंपनी का, डिस्करेज प्रॉब्लम आ रही थी इन्वेस्टिंग करने में इंडिया में, बट सिचुएशन इम्प्रूव होती रही और जैसे जैसे बढ़ता गया. आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज business environment which was the cause for discouragement to foreign company based on the above case. कौन सा ऐसा एलिमेंट यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो बताना है जहाँ पे कॉजेज. तो ऐसा इन्होंने ये बताया गया है कि अनन्या के ग्रैंडफादर ने उसको कुछ पास्ट इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ बताया कि जब हमारी इंडियन इकोनॉमिक 1991 में स्टार्ट हुई थी, फॉरेन कंपनी जब उन्होंने डिफ़िकल्टीज थोड़ी हो रही थी, परमिट कुछ इंडिया में बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए परमिशंस ली जा रही थी, परमिशन दे दे. फिर कुछ महीने बाद उन्होंने एप्लीकेशन एक प्रोसेस बनाया कि हाँ आप इंडिया में कुछ कर सकते हो, ठीक है. तो इन्होंने कंपनी में भी कुछ डिस्करेज प्रॉब्लम आ रही थी कुछ इन्वेस्टिंग करने में, बट थोड़े टाइम बाद जैसे जैसे बिजनेस कंपनीज बढ़ती रही तो वैसे वैसे बिजनेस जो कंपनी का है वो ओवर टाइम अच्छा होता गया, सिचुएशन बेटर होती गई. तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट को जो यहाँ पे कॉज कर रहा है, डिस्करेजमेंट कर रहा है फॉरेन कंपनी बेस्ड ऑन दी अबव केस. ठीक है, तो बताओ कौन सा था. पॉलिटिकल ही ये सब है ना, सब पॉलिटिकल ही चलता है ये सब, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ही है. क्योंकि ये सब देखो, जब मैंने आपको बताया ये सारा क्या है, फॉरेन, ये सब क्या था, ये उन्हीं के बेसिस पे चल रहा था, फॉरेन कंपनी उनके थ्रू ही चल रही थी. पास्ट इंडियन इकोनॉमिक पॉलिटिकल ही चलाते हैं ये सब, ठीक है, पॉलिटिक्स ही है ये सब. With changing the consumption habits of the people, नीलेश who was running a sweet shop, नीलेश एक स्वीट शॉप चलाता था, शिफ्टेड टू दी चॉकलेट बिजनेस. उसने चॉकलेट बिजनेस से शिफ्ट कर लिया था, पहले स्वीट शॉप थी अब उसे शिफ्ट कर चॉकलेट बिजनेस स्टार्ट कर लिया. ऑन द eve of Diwali, he offered chocolate in attractive package at the reasonable prices. अब reasonable prices पे वो attractive packages को बेच रहा था चॉकलेट्स को. He anticipated huge demand and created a website Chocolove. अब उन्होंने एक वेबसाइट क्रिएट की chocolove.com फॉर टेकिंग ऑर्डर्स ऑनलाइन, ताकि हम लोग ऑनलाइन भी कमा सकें. ही गॉट अ लॉट ऑफ ऑर्डर, उन्होंने बहुत सारे ऑर्डर्स ऑनलाइन उसे लिए एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट बाय सेलिंग द चॉकलेट्स. फिर उससे साथ साथ प्रॉफिट भी उसका अच्छा होने लग गया. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डिमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट डिस्कस इन द अबव केस. जल्दी से बताओ कौन सी डिमेंशन यूज़ की गई है. इसमें ये बताया गया है कि उसे एक पहले वो स्वीट शॉप चलाता था, बट अब उसने चॉकलेट बिजनेस स्टार्ट कर लिया. दिवाली के टाइम पे उसने एक ऑफर अट्रैक्टिव पैकेज रखा रीजनेबल प्राइजेस पे, ताकि लोग अट्रैक्ट और लेना शुरू कर दें. फिर उसकी डिमांड्स बढ़ेगी. फिर उसने एक chocolove.com एक वेबसाइट का नाम क्रिएट करा, ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया. उसको बहुत सारे ऑर्डर्स भी आने लग गए, वो अर्न भी करने लगे सेलिंग दी चॉकलेट्स. तो उसको प्रॉफिट भी हो रहा था और वो अर्न भी अच्छे से कर रहा था. तो कौन सा है, सोशल. एक तो दो हैं. सोशल कहाँ से है कि वो कस्टम्स के लिए कैसा ला रहा था, अट्रैक्टिव ला रहा था, ठीक है. अट्रैक्टिव क्यों, और दूसरा तो टेक्नोलॉजी है ही, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट तो है ही, जहाँ पे हम लोग सर्विसेज वो कर रहे हो, आप ऑनलाइन डिमांड कर रहे हो, लोगों को ऑनलाइन प्रोडक्शंस दे रहे हो, उनको अच्छा लग रहा है तो वो उसके ज़्यादा प्रॉफिट आ रहे थे, ठीक है. तो सोशली क्या कि उनके कस्टम्स के थ्रू, उनके ट्रेडिशंस के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं, उनको अट्रैक्टिव लग रहा है.
तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग ले रहे हैं। चॉकलेट्स अट्रैक्ट लगेंगे, किसको लगेंगे, लोगों कस्टमर्स को। सोशली हम लोग इसको करते हैं कि हाँ कस्टमर्स हमारे लिए सेटिस्फाई हों तो उनके लिए अच्छा है। नेक्स्ट है अ रीसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट ऑन लोन्स। कुछ इंटरेस्ट थे लोन्स के अनाउंस किए गए थे। बैंक इनकरेज अमित अ साइंस स्टूडेंट ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल, ये प्रोग्रेसिव स्कूल का स्टूडेंट था, टेक अ लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू एक्सपेरिमेंट एंड डेवलप कार टू बी पार बी fuel produced from garbage. He developed such a car and exhibited in the science fair organized by the Directorate of Education. He was awarded the first prize for his invention. अब ये एक रीसेंट रेट कट था इंटरेस्ट ऑन लोन का, उसे अनाउंस कर देते कि एक साइंस का स्टूडेंट था, उसने लोन लिया, ऐसे एक्सपेरिमेंट और कार की डेवलपमेंट्स के लिए, ताकि जो पार फ्यूल है वो प्रोड्यूस होता है गार्बेज के अंदर, उसको हम लोग डेवलप कर सके कार और एक साइंस फेयर के थ्रू। उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, ताकि उनको अवार्ड भी दी गया। फर्स्ट प्राइज़ में उनको इन्वेंट किया गया कि हाँ ये हमारे लिए सही है प्रोडक्ट, उसे जो डेवलप किया था। फिर ऐसा कौन सा डिमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का जो यहाँ पे डिस्कस किया गया, तो उससे कुछ ऐसा क्या किया होगा, जल्दी से बताओ। इकोनॉमिक एक तो ठीक है, इकोनॉमिक तो मैं बताई थी कि उन्होंने रेट्स क्या करे, जो साइंस पूरा इन्वायरमेंट एक्सपेरिमेंट्स ये सब सारे इकोनॉमिक में ही आ जाते हैं, क्योंकि जीडीपी इन्फ्लेशन रेट्स या जो भी आप कर रहे हो तो ये इकोनॉमिक है। आप एक इन्वेंशंस कर रहे हो, और दूसरा तो आपको अवॉर्डेड वो जो प्रोड्यूस करो उतना आपको अच्छा भी लगा प्रोडक्ट, तो एक टेक्नोलॉजी भी होगी कि एक टाइम पर आकर वो टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी चेंजेस आए। ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी चेंजेस आते गए। ठीक है, तो ये भी है। नेक्स्ट है एसेंट इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड वाज ऑपरेटिंग इट्स बिजनेस इन मलेशिया। मलेशिया में ऑपरेट करता है बिजनेस। द कंपनी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट प्रोडक्ट टू इंडिया व्हेन द प्राइम मिनिस्टर अनाउंसिंग द रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन इलेक्ट्रिक आइटम। अब उससे जो कंपनी स्टार्ट की थी एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट टू इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया था कि इम्पोर्ट ड्यूटीज़ भी इलेक्ट्रॉनिक की आइटम्स भी इम्पोर्ट्स होंगी। द कंपनी अपॉइंटेड रिटेलर्स इन इंडिया हुआ डायरेक्ट, जो इनके पास ऑनलाइन लिंक्स थे वो सप्लायर्स को डायरेक्टली बात कर लेते थे, तो नॉर्मली स्टॉक्स जो उनको प्रोवाइड होता था वो डायरेक्टली उनसे बात कर लेते थे। जो प्रोडक्ट है प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंगली किया गया, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी गई होगी, राइट, किस चीज़ की स्टेटमेंट दी गई होगी कि हाँ किस चीज़ का है किस चीज़ का नहीं है, तो उस चीज़ के लिए क्या दिया होगा उन्होंने, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया। सेकेंड तो उन्होंने ऑनलाइन है ही, पॉलिटिकल है क्योंकि जर्नल स्टेबिलिटी है। फिर उसने प्राइम मिनिस्टर ने सब कुछ होल्ड किया था बिजनेस में। टेक्नोलॉजी पे जो लोग ऑनलाइन जो डायरेक्ट ऑनलाइन लेना चाहते थे वो ऑनलाइन कलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एज पर द डायरेक्शन इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डर टू बैन द सेल ऑफ टबाकू product within the area of 200 meter of all education institution. At consumption and injuries to health, people are becoming more conscious health about fitness, the indicate of government attitude towards this business. बहुत अवेयरनेस है, फिटनेस है। कौन सा ऐसा 3 डिफरेंट डिमेंशंस यहाँ पे बताई गई है बिजनेस की, वो बता दो। तो पहली तो है लीगल, जो से ऑर्डर दी गई थी गवर्नमेंट के थ्रू, राइट। एजुकेशनल है, हेल्थ प्रॉब्लम कर रही है, आप वो बता सकते हो सोशली। और क्या होगी, एक और होगी सोशल पॉलिटिकल। पॉलिटिकल जो आपको 200 मीटर तक, लीगल बता दिया जो सुप्रीम कोर्ट ने, सोशल। ठीक है, तो ये तीनों है। पॉलिटिकल कि आप यहाँ पे कितना 200 मीटर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तक उन्होंने प्रोडक्ट्स को बेचना पास रुपये कर दिया था। उन्होंने कहा था कि बहुत इंजरीज है तंबाकू ये सब में। तो क्या क्या आंसर है, लीगल, पॉलिटिकल एंड सोशल। क्लियर है, एनी डाउट? तो आज का कॉन्सेप्ट यही तक का था, बहुत इजी क्वेश्चन से, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। ठीक है,
तो अब मैं कुछ और क्वेश्चंस ले लूँगी, कल भी हम लोग करेंगे। अभी है हमारे पास 4 दिन और 3 दिन लगा लो, ठीक है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो 3 दिन तो आपका सैटरडे तक यही रहेगा कि हाँ आपको इसी क्लासेस मिलती रहेंगी, ठीक है। अभी हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँगी। ओके, आई होप आज की क्लास क्लियर होगी। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दो, लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी डाउट होगा कमेंट करोगे, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके, सो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो, और प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जितनी जल्दी बेल आइकन को दबाओगे उतनी जल्दी आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन प्रोवाइड होती रहेंगी। ओके, थैंक यू।